बोलिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीआर दिगम क्लासेस। कैसे हैं भाई आप सभी? होपफुली सारे ठीक होंगे और अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए होंगे। भाई आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीएमआरएस, जो आपकी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है, उसकी 2025 की जो वैकेंसीज आई हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कितनी वैकेंसीज हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं वो क्या रहने वाली हैं, उसकी फीस क्या है, आपका सिलेबस क्या रहेगा, सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। और किस पोस्ट के लिए जो वैकेंसीज आपकी ये इन्होंने निकाली हैं, क्या टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों पोस्ट के लिए है, टीचिंग के लिए भी है और नॉन टीचिंग के लिए भी है। आज इस वीडियो के अंदर हम लास्ट तक डिस्कस करने वाले हैं। और आपका पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, कितने पेपर होने वाले हैं, पेपर पैटर्न क्या रहेगा, नंबर ऑफ एग्जाम्स कितने होंगे इसके अंदर, क्या टीयर 1 टीयर 2 होगा, इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा। आज हम इस वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, ताकि जो पूरी जानकारी है हम आपके साथ शेयर कर सकें। जो भी नए व्यूअर्स हैं हमारे साथ, हमारे चैनल जीआर अधिगम क्लासेस को आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग हमें यूट्यूब से सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स हम आपके साथ शेयर करते रहें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जो भी अपडेट आए हम आपके साथ शेयर करते रहें। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है, क्या चीज़ है ना, EMRS आपके जो है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है। EMRS जो है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है। यहाँ पर क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों का एजुकेशन जो है वो करवाया जाता है, और ये एजुकेशन जो है फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ये उन बच्चों के लिए होता है जो ट्राइबल एरियाज से आते हैं, जो पिछड़े हुए इलाकों से आते हैं, उन बच्चों के लिए ये करवाए जाते हैं। तो इसके इम्पोर्टेंट जो जो चीज़ें हैं हम वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या है, ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म, कि भाई कब से आपके फॉर्म जो है वो भरे जाएंगे। तो 23 ऑफ दिसंबर 23 ऑफ दिसंबर सॉरी 23 ऑफ अक्टूबर 23 ऑफ अक्टूबर से आपके जो फॉर्म है 23 ऑफ अक्टूबर जो है ये फॉर्म आपके ऑनलाइन हो जाएंगे, और तब आप इसको भर सकते हैं। अभी एक महीने का समय, एक महीने का तो नहीं कर सकते खैर, हाँ अप्रोक्स आपके पास है एक महीने का समय। अभी फीस की बात करते हैं कि फीस क्या क्या है इसकी। तो देखिए यहाँ पर फीस जो है फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, SC ST कैंडिडेट्स के लिए और PWBD कैंडिडेट्स के लिए, उनके लिए जो फीस आपकी रहने वाली है, अगर आप प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन फीस आपकी 0 है। प्रोसेसिंग फीस 500 रुपीज़ लगेगी, और 500 रुपीज़ आपको टोटली आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप TGT और PGT की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एप्लीकेशन फीस 0 है, 500 रुपीज़ आपकी प्रोसेसिंग फीस है, तो आपको 500 रुपये ही देना पड़ेगा। और अगर आप नॉन टीचिंग किसी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एप्लीकेशन फीस तो 0 रहेगी, और प्रोसेसिंग फीस जो है आपकी 500 रुपीज़ है, तो आपको 500 रुपये ही पे करना पड़ेगा। ये किन कैंडिडेट्स के लिए था, फीमेल, या फिर आप SC ST कैटेगरी से आते हैं, या फिर आप PWBD कैटेगरी से जो है आते हैं। तो अगर इन कैटेगरी से नहीं है, कोई जनरल कैंडिडेट है या कोई OBC कैंडिडेट है, उनके लिए क्या कुछ रहने वाला है। प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एप्लीकेशन फीस 2000 रुपीज़ है, 500 रुपीज़ प्रोसेसिंग फीस है, टोटल आपको 2500 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। अगर PGT की और TGT की टीचिंग के लिए बात करें तो 1500 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस रहेगी, 500 रुपीज़ यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस है, और टोटल जो है 2000 रुपीज़ फीस उन्होंने रखी है। फीस तो काफ़ी ज़्यादा है। हम सोसाइटी से इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इतनी फीस कम से कम ना रखें, बच्चे तो सारे बेरोजगार ही हैं, चाहे वो SC कैटेगरी के हो, चाहे वो OBC या जनरल कैटेगरी से हो। नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए अगर मैं बात करूँ तो एप्लीकेशन फीस आपकी 1000 रुपये रहेगी, 500 रुपये आपका प्रोसेसिंग फीस है, और 1500 रुपये टोटल आपको फी पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि कितने एग्जाम जो है आपका कितने टीयर के अंदर होने वाला है, क्या टीयर 1 होगा या 2 होगा। तो यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है, देखिए डेट ऑफ एग्जामिनेशन टीयर 1 एंड टीयर 2। तो आपका जो है 2 फेज के अंदर एग्जाम रहेगा, टीयर 1 एंड टीयर 2। जो टीयर 1 एग्जाम होगा उसके अंदर आपको 10 टाइम्स जो है सिलेक्शन
ये बच्चे को लेंगे, और टीयर 2 जो है उसके अंदर 3 टाइम्स नंबर ऑफ पोस्ट के लिए लेंगे ये, ठीक है। जैसे आपके पोस्ट की अगर मैं बात करूँ तो नंबर ऑफ पोस्ट अप्रोक्स 7,400 समथिंग है, तो हम इसको 7,000 भी लेके चले तो 70,000 बच्चे जो हैं टीयर फर्स्ट के लिए ये क्वालिफाई करेंगे टीयर सेकंड के लिए। और टीयर सेकंड की अगर बात करें तो 21,000 बच्चे यहाँ से क्वालिफाई करेंगे फॉर इंटरव्यू। आपका इसके अंदर इंटरव्यू भी रहने वाला है, कुछ पोस्ट के अंदर इंटरव्यू है, कुछ पोस्ट में इंटरव्यू नहीं है। तो बात करेंगे आगे उसके अंदर कि किस किस पोस्ट में इंटरव्यू है, ठीक है। यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट क्या है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ कि स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम है ये ESSE जो उन्होंने नाम दिया है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम, ठीक है। और इनकी जो वैकेंसीज हैं टोटल देखिए 7,267 है टोटल जो वैकेंसीज हैं। अगर टोटल वैकेंसीज की बात करें तो टोटल आपकी जो वैकेंसीज हैं वो 7,267 है। प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए 225, पीजीटी 1,460, टीजीटी की पोस्ट के लिए 3,962। टीजीटी के लिए भर भर के वैकेंसीज दी हुई हैं, तो जितने भी सीटेड जिन्होंने क्वालिफाई कर रखा है वो अप्लाई कर सकते हैं इनके लिए, ठीक है। फीमेल नर्स के लिए भी वैकेंसीज है कुछ 550 हैं, हॉस्टल वार्डन के लिए 635 हैं, अकाउंटेंट 61 है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट JSC की 228 पोस्ट हैं, और लैब असिस्टेंट जो है 146 पोस्ट है। तो ये टोटल आपकी जो पोस्ट है 7,267 आपकी टोटल पोस्ट आने वाली, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर दूसरी चीज़ है कि भाई किस किस कैटेगरी की क्या क्या पोस्ट रहने वाली हैं। प्रिंसिपल के लिए क्या पोस्ट रहेंगी, किस कैटेगरी के लिए रहेंगी। तो सबसे पहले अगर मैं प्रिंसिपल वैकेंसी की बात करूँ, प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए बात करूँ तो अनरिजर्व जो है आपकी 116 पोस्ट जो है अनरिजर्व के लिए हैं। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर जो है 60 पोस्ट है, SC कैंडिडेट 33 हैं, ST 16 है। टोटल आपकी 225 जो है पोस्ट आने वाली है, ठीक है। और ये कुछ डिसेबिलिटीज वाले हैं उनके लिए भी अलग से इन्होंने पोस्ट जो है दी हुई है, ठीक है। जिनको हियरिंग का इशू है या दूसरी डिवार्ड्स हैं उनके लिए है ये। यहाँ पे अगर पीजीटी की बात करते हैं कि पीजीटी के अंदर आपके जो है कितनी पोस्ट हैं किस सब्जेक्ट के अंदर। सब्जेक्ट देख लीजिए एक जरा, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। टोटल अगर पोस्ट की बात करें तो 1460 पोस्ट है। यहाँ पर इंग्लिश के लिए ये आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि हर एक पोस्ट के लिए एक करके बताएंगे तो काफ़ी समय इसमें ही चला जाएगा अपना। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ से आपको हर एक सब्जेक्ट वाइज अपने अपनी पोस्ट और अपनी अपनी जो कैटेगरी है उसके अंदर पोस्ट आपको यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। भाई अनरिजर्व की अगर बात करें तो टोटल जो है 611 पोस्ट हैं। और EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो जनरल कैटेगरी के अंदर जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो है उसके अंदर 141 पोस्ट हैं। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर 388 हैं। SC कैंडिडेट्स के लिए 215 सीट्स हैं, और ST कैंडिडेट्स के लिए 105 हैं। उसके बाद फिर से वही आपके ये जो डिसेबिलिटीज़ वाले जो बच्चे हैं, सॉरी बच्चे नहीं, जो टीचर्स हैं उनके लिए है ये, जो एस्पिरेंट्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं जो भरना चाहते हैं तो वो भी भर सकते हैं इसमें। उसके बाद ये आपकी टीजीटी की कुछ पोस्ट हैं टोटल 2250, ठीक है। उसके अंदर ये जो है इन्होंने अलग से सेपरेट कर दी है, क्योंकि टोटल पोस्ट तो 3800 के समथिंग था, ठीक है। तो इन्होंने वैसे जो आपके डिसेबल्स जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए अलग से पोस्ट यहाँ पर इन्होंने सेपरेट कर दी है। तो टोटल आपकी 2550 पोस्ट हैं फॉर टीजीटी के लिए। सब्जेक्ट की बात करें, आपका हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स, SS, साइंस एंड कंप्यूटर साइंस, ये आपके टोटल सब्जेक्ट्स रहेंगे। उसके बाद टीजीटी के ही कुछ ओरिजिनल लैंग्वेज हैं, जैसे हमने आपको बताया कि ये जो एग्ज़ाम है आपका ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम है, तो आपकी जो पोस्टिंग है वो भी ऑल इंडिया के अंदर कहीं हो सकती है। तो अगर आप साउथ साइड के अंदर जाएंगे या उड़ीसा में जाएंगे, मान लीजिए तेलुगु साइड में जाएंगे, गुजरात में गुजराती, तो उस लैंग्वेज का आपको नॉन पता होना चाहिए। उसके स्पेशल लैंग्वेज के लिए भी वहाँ पर टीचर्स होते हैं, क्योंकि वहाँ के बच्चे जो हैं वो मान लीजिए अगर मराठी साइड से कोई स्कूल है, अगर उसका बच्चा तो वो मराठी ही जानता है, उसको हिंदी के बारे में इतना नॉलेज नहीं है या इंग्लिश के बारे में इतना नॉलेज नहीं है, तो उसको सेपरेट टीचर्स भी रखने पड़ेंगे बाकी रीजनल लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए। तो ये जो कुछ वैकेंसीज हैं और रीजनल लैंग्वेज टीचर्स की टीजीटी लेवल पर हैं, ये आपकी सारी हैं। इनको एक बार जरा देख लीजिए कौन कौन सी वहाँ की रीजनल लैंग्वेज है। उर्दू है, तेलुगु है, संथली है, ओडिया है, मिर्जो है, ये मणिपुरी के अंदर मणिपुर है, मेघालय, ठीक है। तो ये सारी वैकेंसीज हैं इसके अंदर। उसके बाद
पीजीटी के अंदर ही कुछ पोस्ट यहाँ पर एक्स्ट्रा हैं, वो क्या क्या है, एक म्यूजिक के लिए है, आर्ट एंड क्राफ्ट का जो टीचर होते हैं उसके लिए है, एक आपका पीटी मेल है, जैसे आपका पीटीआई बोलते हो आप लोग, वही है फिजिकल एफिशिएंसी ट्रेनिंग ट्रेनर जो है, फिजिकल एफिशिएंट ट्रेनर जो है आपकी, उसकी मेल और फीमेल दोनों की पोस्ट यहाँ पर है उसके। और लाइब्रेरियन की भी पोस्ट है, तो जिन्होंने लाइब्रेरियन का डिप्लोमा कर रखा है, ठीक है, उनके लिए भी ये पोस्ट रहने वाली है। कितनी कितनी पोस्ट है आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम सेपरेटली नहीं इसमें डिस्कस कर रहे हैं, आगे चलते हैं उसके बारे में। अब नॉन टीचिंग जो आपकी वैकेंसीज हैं वो क्या क्या है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि आपकी टीचिंग एंड नॉन टीचिंग दोनों ही वैकेंसीज इन्होंने निकाली हुई हैं, तो भर भर के आपकी वैकेंसीज हैं। आपकी बार ये 2025 की वैकेंसी जो है आपके पास अच्छा मौका है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं हॉस्टल वार्डन मेल एंड फीमेल, क्योंकि रेजिडेंशियल स्कूल है तो ऑब्वियस सी बात है हॉस्टल वार्डन तो यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगा, मेल और फीमेल दोनों रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स जो गर्ल्स हैं वो भी रहेंगी और बॉयज जो हैं वो भी रहेंगे, तो सिक्योरिटी के लिए आपको हॉस्टल वार्डन की रिक्वायरमेंट बिल्कुल रहेगी। तो यहाँ पर हॉस्टल वार्डन के लिए मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसीज हैं, टोटल 346 मेल कैंडिडेट्स के लिए, 289 फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। उसके बाद फीमेल स्टाफ नर्स, क्योंकि देखो मेडिकल अगर रिक्वायरमेंट रहती है बच्चों को, अगर थोड़ी बहुत फर्स्ट एड की अगर रिक्वायरमेंट रहती है तो फीमेल स्टाफ नर्स का होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट है, जूनियर सेक्रेटरीट की है और लैब असिस्टेंट की है, लैब अटेंडेंट की है, जो हमने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि किस पोस्ट के लिए आपकी पे जो है, क्योंकि सबसे इंस्पिरेशनल चीज़ यही है कि कितना पैसा मिलेगा। पे की अगर बात करें तो प्रिंसिपल पोस्ट के लिए आपको ये 12th लेवल की है, तो 78,800 से लेके 2,09,200 तक आपकी पे इसमें प्रिंसिपल पोस्ट की रहेगी। पीजीटी की अगर बात करें तो पीजीटी के अंदर लेवल 8 की आपकी जॉब है और 47,600 से लेकर 1,51,100 रुपीज़ तक पे आपकी रहने वाली है। तो पेमेंट की अगर बात करें तो अच्छी खासी पेमेंट है, पेमेंट के लिए तो अच्छा मोटिवेशन जो है वो हो जाता है। टीजीटी के लिए जो है आपका 44,900 से लेके 1,42,400 रुपीज़ है। लाइब्रेरियन जो है आपका 44,000 से लेके 1,42,000, यही टीजीटी की लेवल का ये लाइब्रेरियन भी। और आर्ट एंड क्राफ्ट जो है 35,400 से लेकर 1,12,000। फीमेल स्टाफ नर्स जो है आपकी 29,200 से लेकर 92,300 तक। हॉस्टल वार्डन की बात करें 29,000 से 92 लेवल 5 की जॉब है। सेम फॉर अकाउंटेंट लेवल 6 की जॉब है यहाँ पर 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपीज़ है। उसके बाद जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जो है लेवल 2 की जॉब है 19,900 से लेकर 63,000 तक आपकी पे यहाँ पर एक्सपी रहने वाली है। और लैब अटेंडेंट की अगर बात कर लें तो लेवल 1 जो है उसकी पोस्ट है 18,000 से लेकर 56,900 रुपीज़ तक ये आपकी पे रहेगी, ठीक है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, OMR बेस्ड पेन पेपर टेस्ट होगा, मीन्स आपका जो पेपर होगा वो ऑफलाइन फॉर्म में होगा, ऑनलाइन फॉर्मेट में नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका ऑफलाइन फॉर्म रहेगा, ऑनलाइन नहीं होगा। उसके बाद चॉइस ऑफ मीडियम क्वेश्चन पेपर्स, आप मीडियम जो है चॉइस कर सकते हैं, इंग्लिश है या फिर हिंदी है, बाइलिंगुअल आता है पेपर, ठीक है, और इंग्लिश हिंदी के अंदर आप लोग चूज कर सकते हैं। और जो आपके जैसे टीजीटी की हमने आपको डिस्कस किया था कि टीजीटी के लिए जो रीजनल लैंग्वेज का जो एग्जाम है वो उसी लैंग्वेज के अंदर होगा जिस रीजनल लैंग्वेज में आप लोग भर रहे हैं, डोमेन नॉलेज। और टीयर 1 विल बी कंसर्न रीजनल लैंग्वेज, जिस रीजनल लैंग्वेज के अंदर आप लोग भर रहे हैं उसी के अंदर ही आपका एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है। अगर आप कन्नड़ के लिए भरा तो कन्नड़ होगा, मलयालम है तो मलयालम के लिए हो जाएगा, ये सब चीज़ें हैं। अब जो है आपका इम्पोर्टेंट जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ आती है पेपर पैटर्न क्या रहेगा, कि किस चीज़ के लिए क्या पेपर पैटर्न हमारा रहने वाला है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आपका पेपर पैटर्न जो है देखिए, सबसे पहली चीज़ हमने आपको बताया ऑब्जेक्टिव होगा, OMR बेस्ड होगा, टोटल 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। टीयर 1 जो है आपका 100 मार्क्स का रहेगा। अब सबसे पहले प्रिंसिपल पोस्ट के लिए हमने बताया हुआ है कि प्रिंसिपल पोस्ट के लिए क्या क्या रहेगा। देखिए रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी है, 10 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, 10 क्वेश्चन। उसके बाद जनरल अवेयरनेस है 10 क्वेश्चन।
एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट डिटेल सिलेबस ऑफ NESTS वेबसाइट। ये एकेडमिक्स का एक आपका भाई जहाँ भी प्रिंसिपल पोस्ट के लिए आप काम करें तो एकेडमिक्स का पूरा देखना पड़ेगा आपको, उस हिसाब से ही 30 मार्क्स का ये आपका एग्जाम होगा उसके अंदर। और एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस डिटेल्स सिलेबस जो है आपका वो भी इसमें दे रखा है। ये NESTS जो वेबसाइट है भाई, NESTS जो वेबसाइट है इसके ऊपर पूरा डिटेल सिलेबस जो है वो जल्दी शेयर कर देंगे आपके पास, ठीक है। 30 क्वेश्चन ये रहेंगे 30 मार्क्स के लिए। उसके बाद लैंग्वेज जो है इंग्लिश एंड हिंदी, लैंग्वेज जो है इंग्लिश एंड हिंदी के लिए 20 क्वेश्चन 10 मार्क्स के ये रहेंगे, ठीक है। 2 आवर्स का आपको क्वेश्चन पेपर जो है आपका 2 आवर्स का रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आपके PGT पोस्ट के लिए। टीयर 2 जो होगा वो डिस्कस कर लेंगे। टीयर 2 जो है आपका एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स एंड वही फाइनेंस जो हमने ऊपर बताया था, 40 मार्क्स का ये रहेगा। और 15 मार्क्स का यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव पेपर भी रहने वाला है, इसी को ध्यान रखिएगा। 40 क्वेश्चन जो आपको ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 15 क्वेश्चन जो है आपके डिस्क्रिप्टिव रहेंगे। तो 40 क्वेश्चन के 40 मार्क्स एंड 60 मार्क्स का ही, तो 100 मार्क्स का एक पेपर और आपका हो जाता है। तो टीयर 1 एंड टीयर 2 जो है 100 मार्क्स के हो गए हैं। उसके बाद आपका इंटरव्यू का होता है 40 मार्क्स। तो आपका जो है टोटल 240 मार्क्स का एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। और ये चीज का बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये देखिएगा, वेटेज ऑफ रिटर्न टेस्ट ऑफ टीयर 2 ओनली एंड इंटरव्यू विल बी इन द रेशियो 80:20। भाई टीयर जो फर्स्ट है आपका क्वालिफाइंग नेचर है, मेन आपका टीयर 2 है, एग्जाम जो 2 है आपका वो है। उसके अंदर टीयर 2 के आपको 80% मार्क्स लगेंगे और आपका इंटरव्यू जो होगा 40 मार्क्स का 20% मार्क्स उसके लगेंगे, तब जाकर आपके मेरिट लिस्ट बनेगी फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल। सेम फॉर PGT एंड TGT के लिए भी है यही सब चीजें। यहाँ पर अगर PGT की बात करें, जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग एबिलिटी है, कंप्यूटर नॉलेज है, टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, आपने बीएड में भी किया होगा। और आपके जो है एक्सपीरियंस एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी के क्वेश्चंस आते हैं, केस स्टडी आती है। और NEP 2020 के 10 क्वेश्चंस यहाँ पर NEP 2020 के रहेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। NEP 2020 जो आई है। और पार्ट 6 जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको तो ध्यान में रखिएगा। 20 क्वेश्चंस आएंगे, 10 क्वेश्चंस आपके हिंदी के रहेंगे और 10 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश के रहेंगे। अगर आप इन दोनों के अंदर क्वालिफाई करते हैं, मीन्स आप अगर इन दोनों के अंदर क्वालिफाई करेंगे, आउट ऑफ 20 में से अगर आप 8 मार्क्स मिनिमम लेके आते हैं तो ही आपका बाकी का जो ये एग्जाम है ये चेक होगा, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट चेकिंग दैट एग्जाम, ठीक है। तो 40% मार्क्स आपको यहाँ पर लेके आने पड़ेंगे, 20 में से 8 मार्क्स आपको मिनिमम रहेंगे, ठीक है। उसके बाद